गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर होम साइंस का। जो आपका पेपर होने वाला है वो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023 2024। यह आपके होम साइंस के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये इसमें दे रखे हैं निर्देश, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आहार एवं पोषण का रोजगार का विकल्प नहीं है। इस क्वेश्चन में देखा है कि नहीं है, नहीं वाले को करेक्ट करना है, ठीक है। तो टिफ़िन सुविधा सेवा है या नहीं है, तो टिफ़िन सुविधा सेवा है, कैटरिंग भी है और आहार विशेषज्ञ भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रैच खोलना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी। लेडी इरविन संस्थान की स्थापना की गई थी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि लेडी इरविन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, किस राज्य में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में इसकी की गई थी। उसके बाद ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है उसमें इसके ऊपर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो को भी देख लेना, वो भी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना कहलाता है मानव संसाधन, संसाधन प्रबंधन, मूल्यांकन या फिर कार्यान्वयन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कार किस संसाधन का उदाहरण है। कार किस संसाधन का उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन या साझा संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भौतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से कौन सा वाष्प रेशा है, सुलोलोसिक, प्रोटीन, खनिज या फिर जातव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुलोलोसिक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो इसमें दे रखा है मासिक धर्म में लड़कियों में डैश का बिंदु मानते हैं। तो किसका बिंदु मानते हैं, यौन परिपक्वता का, बौद्धिक परिपक्वता का या शारीरिक परिपक्वता का या भावनात्मक परिपक्वता का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा यौन परिपक्वता का, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अथवा में दे रखा है क्वेश्चन व्यक्तिगत स्वयं में पक्ष केवल डैश से जुड़े होते हैं, अन्य आप, तुम, उन। तो इसमें एक मिसप्रिंट हो रखा है, आप इसकी जगह लिखा होगा आए, ठीक है, आए लिखा होगा इसके जगह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। BMI का पूरा नाम क्या है। तो आपने इसको छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, मिलान कीजिए। तो इसमें एक और ऑप्शन होगा, हाँ, तो इसका मिलान करते हैं। इसमें आएगा ए का सेकंड होगा, यात्रा मतलब बंगाल होगा इसका, ठीक है। उसके बाद होगा बी का फर्स्ट, दोहा का गुजरात। उसके बाद होगा सी का फोर्थ, दशावतार का हो जाएगा कर्नाटक। उसके बाद होगा डी का फर्स्ट, डी का थर्ड, दवोरिया का होगा मध्य प्रदेश। उसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी मिलान करने वाला है, तो इसका भी हो जाएगा हमारा, इसमें दे रखा है, इसमें मिलान करना है, ठीक है। 9th के क्वेश्चन में इसका हो जाएगा कि मतलब इसमें होगा ए का फोर्थ हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, सोच और समझ का होता है। भावनात्मक विकास क्या होता है, रोना और मुस्कुराना। संवेदी विकास क्या होते हैं, सोच और समझ, ये संवेदी विकास होते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा व्यक्तिगत विकास होगा क्षमताएं और सपने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कोरोना काल में शिक्षा में शिक्षण अधिनियम पद्धतियों में से भारी नवप्रवर्तन देखा। सादा दस्तावेज, इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाएं आदि में माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के पास एक अच्छा, प्रभावी और प्रभावशाली शिक्षण सीखने का अनुभव था। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है डैश और डैश आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट और फोर्थ, ईमेल एंड गूगल
गूगल क्लासेस इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारंपरिक संचार का माध्यम क्या है? कठपुतली, वीडियो फिल्म या फिर उपग्रह टेलीविजन या लोक रंगमंच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड, कठपुतली और लोक रंगमंच। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 kcal। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसमें दे रखा है नीचे दिए गए कथनों में से जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, मिश्रित तंतु जैसे कि टेलीकोट, टेलीवुल आदि प्राकृतिक तंतु बने वस्त्रों का अधिक उपयोगी होते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। इसके बाद इसका कारण है इनमें संरचना और आधार पर वंचित गुण बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही दे रखी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और ये इसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये भी सेम अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसमें अभिकथन दे रखा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO शिशु को कम से कम 6 माह तक विशेष रूप से स्तनपान कराने की सलाह देते हैं। तो इसका कारण दे रखा है, माता का दूध शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों के युक्त होता है, आसानी से अवशोषित होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दे रखा है, ये जो सेम केस स्टडी हमारे प्रीवियस वीडियो में जो केस स्टडी है उससे ही रिलेटेड है, तो उसे भी देख लेना। उसमें बहुत सारी केस स्टडी करवाई गई है जिसमें जो हेल्पफुल हो सकते हैं पेपर के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वृद्धि का संबंध आकार या परिणाम से है। किसी भी चीज़ का आकार को बढ़ने और वृद्धि की जा सकती है। इसको मापा भी जा सकता है, जैसे किसी बच्चे के वजन या लंबाई का मापना आदि। वहीं दूसरी तरफ विकास का सीधा संबंध गुणवत्ता से है, जैसे विभिन्न अंगों में कार्य करना विकास कहलाता है। वृद्धि केवल वजन और लंबाई से बढ़ना ही नहीं बल्कि हमारे आंतरिक अंगों का आकार बढ़ना भी कहलाता है। विकास गुणों से संबंध रखता है, जैसा एक बच्चा सबसे पहले सिर उठाना, फिर दाएं और बाएं करवट लेना, फिर बैठना, बोलना सीखता है। ये बेसिकली बच्चों के ऊपर की केस स्टडी है। इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, जब शिशुओं को कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं तो उसे कौन सी विकास कहते हैं? तो इसका कौन सा आंसर होगा? शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास या फिर भाषा का विकास। तो इसमें और ये क्रिया की जा रही है इस वाले विकास में, तो ये हो जाएगा क्रियात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एक शब्द है जिसका उपयोग निम्न में से किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया परंतु वृद्धि तक ही निहित होती है। वृद्धि जीवन यापन का नहीं है। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, परिपक्वता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। चित्रकारी करना क्रियात्मक विकास के कौन से विकास को दर्शाता है? स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास या फिर भाषा का विकास या मानसिक विकास। तो इसमें सूक्ष्म क्रिया हो रही है, तो ये हो जाएगा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। मानसिक विकास की कौन सी अवस्था है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, वह सबसे प्रभावी होती हैं? पूर्व रचनात्मक प्रचलनात्मक अवस्था या फिर संवेदगामक अवस्था, औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदगामक अवस्था। अब हम करने वाले हैं खंड खा, जिसमें 19th क्वेश्चन है। खंड खा करने वाले हैं, ठीक है, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें सारे। तो 19th क्वेश्चन में दे रखा है, किशोरावस्था तूफान व तनाव की आवश्यकता है
आवश्यकता है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर में पक्ष के कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि तो किशोरावस्था जो होती है उसमें ज़्यादातर तनाव युक्त युवा पीढ़ी रहती है, तो उसमें किस तरीके की उसके कारण बताने हैं। ठीक है, 4 कारण बताने हैं, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है इसका आंसर दे रखा है, हाँ, किशोरावस्था तूफान व तनाव की अवस्था है। तीव्र शारीरिक व लैंगिक बदलाव होते हैं। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक और लैंगिक बदलाव होते हैं। इसी की वजह से किशोरावस्था तूफान व तनाव की आवश्यकता कहलाई गई है। जीविका चयन का तनाव रहता है कि मतलब बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि फ्यूचर में बच्चे क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, किसके लिए अपना फ्यूचर कैसे प्लान करने वाले हैं, उसके भी तनाव रहता है बच्चों में। मूड स्विंग्स होते हैं, मिजाज बदलता रहता है टाइम पर कि अभी जैसा मूड है वो थोड़ी देर बाद अलग हो जाएगा। माता पिता के मित्रों का दबाव रहता है कि भाई तुझे फ्यूचर में करना क्या है, ये देख ले, इस चीज़ के बारे में होता है। सामाजिक व भावनात्मक बदलाव के कारण तनाव रहता ही रहता है। ठीक है, सामाजिक बदलाव होते रहते हैं टाइम पे कि जैसे पहले बच्चे रहते थे, युवा पीढ़ी रहती थी, वो अब उस तरीके से नहीं रह पा रही है। भावनात्मक विकास होता है उनका और वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका ये हो गया 19th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें दे रखा है नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की पूर्वानुमान तकनीक होती है। नियोजन संदर्भ में 4 का चरण बताइए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है ये रहा। नियोजन के 4 चरण है। समस्याओं की पहचान करना कि मतलब अगर आपको किसी चीज़ का आयोजन करना है तो उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। विभिन्न विकल्प की पहचान करना चाहिए कि जो अलग अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास उनकी पहचान होनी चाहिए। सही विकल्प का चयन होना चाहिए कि जो आप फ्यूचर में डिसाइड करने वाले हो वो सही है या नहीं है, उसका चयन होना चाहिए। क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। अच्छा, 20 में ना अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का। प्रत्येक संसाधन का हमेशा एक विकल्प होता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसमें ये इसका आंसर है, इसके अथवा वाला है। ठीक है, इसमें से कोई एक करना है तुम लोगों को। तो ये होगा, प्रत्येक संसाधन में हमेशा एक विकल्प होता है, एक चॉइस होती है। प्रत्येक संसाधन का एक विकल्प होता है, जिससे यदि कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होता इसके विकल्प उपलब्ध होते हैं। अगर कोई संसाधन आपके पास नहीं है तो उसका विकल्प होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन के विकल्पों का उपयोग किया जाता है। अपने लक्ष्य जो होते हैं उसकी प्राप्ति के लिए आपको किस किस संसाधन की उपयोगिता हो सकती है उसका उपयोग किया जाता है, उसका चयन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसमें दे रखा है दाग धब्बों की किन्हीं श्रेणियों का उल्लेख उदाहरण सहित कीजिए। दाग धब्बों की जो श्रेणियां हैं उनके उल्लेख करना है। ठीक है, दाग धब्बे में निम्न प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। वनस्पति धब्बे होते हैं चाय, कॉफ़ी या फिर इत्यादि आदि से। चाय हो गया, चाय गिर गई या ये कुछ हो गया, ये वनस्पति धब्बे होते हैं। ठीक है, जात्रिव धब्बे रक्त, मांस, दूध, अंडा, इन सब से होते हैं जात्रिव धब्बे। उसके बाद है तेलीय धब्बे, घी, मक्खन, तेल, ये तो होते हैं तेलीय धब्बे। ठीक है, फिर खनिज धब्बे होते हैं जंग स्याही, चारकोल, दवाइयाँ। उसके बाद 5th नंबर पे दे रखा है रंगों के धब्बे, अन्य वस्त्रों के रंग। मतलब जैसे हम कपड़े धोते हैं उसमें अलग अलग तरीके के रंग के कपड़े होते हैं, उसका रंग एक दूसरे पे चढ़ जाता है, वो है रंगों के धब्बे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22 में दे रखा है बुनाई वस्त्र निर्माण की मुख्य तथा सबसे पुरानी विधि है। प्रयोग चटाई व टोकरी निर्माण में किया जाता है। बुनाई की 4 विशेषता बताइए। बुनाई की 4 विशेषता बतानी है 2 नंबर में। तो इसमें है ये रहा, बुनाई की 4 निम्न विशेषताएं दे रखी हैं इसमें। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे दे रखा है बुने हुए कपड़ों में सूत के 2 सेटों के समकोण पर एक दूसरे में अंतर्ग्रंथित
इंटरलूप किया जाता है। ये हो गया पहली विशेषता। उसके बाद है ये दूसरी विशेषता, सूत एक सेट जो बुने जाने वाले कपड़ों में लंबाई निर्धारित करता है ताना सूत कहा जाता है। ताना सूत के बारे में दे रखा है, ठीक है, ये इसका एक विशेषता हो सकती है। ताना सूत के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा सूत जो कि पूरक फिलिप सूत होता है। फिलिप सूत के बारे में मतलब इसमें अलग अलग सूत के प्रकार दे रखे हैं, वो लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। संचार मानव जीवन के एक अहम भूमिका निभाता है। जो संचार है वो मानव जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। संचार के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। संचार के 4 कार्यों का उल्लेख करना है। देखो जो 22 क्वेश्चन था ना, उसका एक और विशेषता थी ये वाली, इसमें दे रखा है कि बुने हुए जो कपड़े होते हैं, सूत की दिशा को ग्रेन कहा जाता है। मतलब सूत की दिशा जो होती है ना, सूत की दिशा, उसको भी विशेषता में लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं दिशा को ग्रेन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 पीछे अभी किया था, उसका आंसर है संचार के 4 कार्य होते हैं। संचार के 4 कार्य कौन कौन से हैं? सूचना देना, इन्फॉर्मेशन प्रदान करना किसी को भी, ठीक है, प्रोत्साहित करना, किसी को भी प्रोत्साहित करना मतलब कार्य के लिए, संचार के लिए किसी को उत्साह जागृत करना और प्रोत्साहित करना। मनोरंजन के लिए भी संचार किया जाता है कि किस तरीके से एंटरटेनमेंट हो सकता है। शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना भी संचार कहलाता है। विकास के लिए किसी भी सक्सेस के लिए आप संचार का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, समय प्रबंधन का क्या महत्व है, कोई 2 कारण बताइए। समय प्रबंधन के बारे में लिखना है। तो इसमें दे रखा है समय प्रबंधन नितांत आवश्यकता है, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने के लिए समय प्रबंधन होना चाहिए कि कम समय में किस तरीके से हम ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। दूसरा देखा है कि समय सीमित संसाधन में इसी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय सीमित करना चाहिए, किसी भी संसाधन में हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वो भी एक समय प्रबंधन का अच्छा एक कारण हो सकता है। उसके बाद है लक्ष्यों की प्राप्ति, लक्ष्य किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसके में भी समय प्रबंधन का एक अहम भूमिका होती है। आराम मनोरंजन के लिए भी समय निकालना, मतलब आराम और एंटरटेनमेंट होता है, उसके लिए भी समय निकालना भी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली ये ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें। इसके बाद है इसके अथवा का क्वेश्चन है, चरम भार अवधि क्या है, संक्षेप में बताइए। देखिए इसमें दे रखे हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 दे रखे हैं, मतलब एक ऑप्शन में दे रखे हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब इसमें से तुम लोगों को एक करना होता है, ना कि दोनों। जो कुछ बच्चे होते हैं वो दोनों करके आ जाते हैं और फालतू में ओवर लिख के आ जाते हैं, जो कि कोई आवश्यकता होती नहीं है उस चीज़ की, ठीक है। तो आपको कोई एक ही करना है, मैं आपको समझाने के लिए दोनों बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन वाला करते हैं, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चरम भार अवधि किसी निश्चित अवधि में काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार अवधि कहते हैं। किसे कहते हैं? चरम भार अवधि। काम की अधिकतम मात्रा को चरम भार अवधि भी कहते हैं। प्रातःकाल और रात्रि के भोजन का समय, ये हो गया चरम भार अवधि का एक उदाहरण दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, 25 पे आ गए हम। इसमें दे रखा है 2 प्रकार की गतिविधियों के उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। 2 प्रकार की गतिविधियां, उनको उदाहरण सहित वर्गीकरण करना है, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, हाँ, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। 2 प्रकार की गतिविधियां हैं, पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक वैकल्पिक। तो अनिवार्य कार्य क्या है? दैनिक खाना बनाना, साफ सफाई, साप्ताहिक कार्य, सब्जियां व फल खरीदना, मासिक, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं तुम्हारी, ठीक है, ये कर लेना, तुम बना के भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद है ऐच्छिक कार्य, जो मतलब इच्छा से की जाती है, घूमने जाना, पौधे लगाना, समारोह करना, खेलना कूदना, समय पर कहीं पर जाना, घूमना फिरना, ये सब ऐच्छिक कार्य में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे।
इसमें देखा एक निश्चित अवधि में मानवीय ज़रूरतों की एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साधनों की सेवाओं में प्रभाव वास्तविक आय कहलाता है। वास्तविक आय बढ़ाने के लिए कोई 6 उपाय लिखे। इसमें 6 उपाय लिखने हैं वास्तविक आय बढ़ाने के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। देखो ऊपर तक जितने भी क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर के थे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है आपका 26, ये 3 नंबर का, तो ये 3 नंबर के आधारित पे लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 26 का वास्तविक आय बढ़ाने के 6 उपाय। अपनी ज़मीन पर उत्पादन करना, मतलब बेसिकली आपकी मम्मियों को भी देखा होगा कि आपने अपने घरों में ही ज़मीन पर भी कुछ ना कुछ उगा के उसका एक अच्छे तरीके से अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। किचन गार्डन व्यवस्थित करना, हाँ वही देखो जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है उसी का एक कारण दे रखा है कि किचन ग्राउंड व्यवस्थित करना, किचन गार्डन व्यवस्थित करना। हाँ, तो किचन गार्डन बनाकर भी हम कुछ ना कुछ उगा के उसको बेच सकते हैं। उसके बाद दे रखा है थर्ड ऑप्शन, घर पर कपड़े सिलना भी एक अच्छे आय बढ़ाने का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन का इस्तेमाल करना। सामुदायिक संसाधन का इस्तेमाल करके भी पार्क, लाइब्रेरी, सड़कें आदि का भी उपयोग करके आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ट्यूशन देना, घर में अतिरिक्त कमरों में किराए पर देना, ये सब मतलब बेसिक नॉर्मल नीड्स के लिए आप जो नॉर्मल तरीके से अपनी आय किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें दे रखा है संतुलित आहार तैयार करने के लिए खाद्य वर्गों में उपयोग के लिए दिशा निर्देश क्या है। खाद्य पिरामिड को चित्र सहित बताइए। देखो इसको, ये 3 नंबर का है तो इसमें खाद्य पिरामिड भी पूछा गया है, ये भी आपको बनाना पड़ेगा। ये छोड़ के तो शायद आपके आधे 1 नंबर कट सकते हैं, तो ये प्लीज़ बना के आना अगर क्वेश्चन में दे रखा हो। तो हम आ जाते हैं इसके आंसर पे 27। देखो ये दे रखा खाद्य पिरामिड, ये दे रखा बना हुआ, ठीक है। हाँ चलो, संतुलित आहार तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक खाद्य वर्ग में एक खाद्य पदार्थ का चयन करना चाहिए कि खाद्य पदार्थ क्या होना चाहिए उसका चयन करना चाहिए। आरडीए के अनुसार सभी पोषक तत्वों का प्राप्ति होनी चाहिए। पोषक तत्वों की प्राप्ति अनिवार्य है। इसमें अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रोत्साहित व व्यवस्थित होना चाहिए। आदर्श शारीरिक वजन व्यवस्थित रखना चाहिए। उसके बाद इसमें खाद्य पिरामिड दे रखा है, ये रहा, ठीक है। इसे तुम पढ़ लेना ध्यान से और ये बना के आना, प्रैक्टिस भी कर लेना। आपके लिए ये दे रखा है वसा और ये खाद्य पिरामिड ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप प्रैक्टिस करके करके आ सकते हो। उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है किशोर अवस्था में होने वाली खान पान संबंध कोई एक विकृति का नाम लिखिए। इस विकृति का बचने में कोई 2 उपाय भी लिखने हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें किशोर अवस्था में जो विकृतियां होती हैं, जो कमियां हो सकती हैं शरीर में खाने पीने की वजह से, ठीक है, जो बाहर की फालतू की चीज़ें खा के हो सकती हैं, अधिकतर तेलीय चीज़ें की खा के हो सकती हैं, उसकी विकृतियाँ लिखनी है। इसके अथवा में है आंसर इसका, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया से बचाव के उपाय, ठीक है। ये बीमारियां दे रखी हैं, विकृतियां दे रखी हैं, बीमारियां ये 3 दे रखी हैं। ये आप लिख के आ सकते हो पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ना कि फालतू का किसी में भी लिख के आ जाओ। माता पिता द्वारा किशोरों में पौष्टिक आवश्यकताओं की समझ जाना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए। किशोरावस्था में जंक फूड कम मात्रा में खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? जंक फूड कम मात्रा में, ठीक है। ध्यान रखो इस बात को, आपकी बेसिक नीड के ऊपर भी है, बेसिक लाइफ में भी आपको ये करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 पे, ठीक है। इसमें दे रखा है डाइटिंग, स्नैकिंग, फास्टिंग में अंतर का पता होना चाहिए कि डाइटिंग अलग होती है, स्नैकिंग अलग होती है, फास्टिंग अलग होती है। ये नहीं कि आप फास्ट रख रहे हो और आप पतले हो जाओगे, ऐसा कोई नहीं है। ये एक फैक्ट नहीं है भाई, ये ठीक है, ये एक खाली मिथ है, ये कुछ नहीं होता है। इसके बाद स्वयं
ये देखो 2 बार की लिख रखा है, मिस प्रिंट। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद को पहचानो, ठीक है, इसमें ये दे रखा है। इसके बाद कोई 3 अन्य भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी से बना के लिख सकते हो इसमें, ठीक है, हर चीज़। हाँ, होम साइंस वैसे भी आसान होता है, इसमें बना के लिख सकते हो, ठीक है। निवेश से आप क्या समझते हैं? विवेकपूर्ण निवेश की कोई 4 सिद्धांत बताइए। विवेक से कहाँ गया आंसर? 2 मिनट बस हो जाएगा, आंसर मिल जाए। हाँ, इस क्वेश्चन में दे रखा था कि विवेक से आप क्या समझते हैं, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो 3 नंबर के हिसाब से ही लिखना, ना कि कम ज़्यादा कि 2 नंबर का। देख लेना, साइड में लिखा होता है नंबर, ठीक है। निवेश क्या है? निवेश की ये परिभाषा दे रखी है, अधिक उत्पादन के लिए धन का उपयोग करना, बचत के इस तरह से उपयोग करना जिससे फलस्वरूप निवेश लाभकारी हो। ये निवेश की डेफिनेशन दे रखी है। विवेकपूर्ण निवेश के अंतर्निहित सिद्धांत, ये सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहे सिद्धांत। इसमें पहला दे रखा है, मूल राशि की सुरक्षा, प्रतिलाभ की तर्क संगत दर, तरलता, वैश्विक स्थिरता के प्रभाव की मान्यता, सुलभ पहुंच तथा सुविधा, आवश्यक वस्तुओं के निवेश, कर कुशलता, निवेश उपरांत समयावधि एवं क्षमता। कोई 4 अन्य भी लिख सकते हो, मगर ये 3 नंबर का इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं? कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। कार्य सरलीकरण किसे कहते हैं, और कार्य पद्धतियों में से किस प्रकार परिवर्तन करके सरलीकरण किया जा सकता है। कार्य को किस तरीके से सरल बना सकते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका कोई कारक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये रहा, इसमें दे रखा है कार्य सरलीकरण की परिभाषा, कार्य का व्यवस्थित ढंग से करना ताकि कम से कम समय में शक्ति का व्यय करना पड़े, कम से कम समय में शक्ति का व्यय हो, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें कार्य पद्धति में निम्न प्रकार के परिवर्तन लाकर कार्य सरलीकरण किया जा सकता है। उसके उदाहरण दे रखे हैं, किस तरीके से आप कार्य सरल कर सकते हो। बम्बल हो जाता है। इसका पहला है, हाथ व शारीरिक अंगों में गतिविधियों में परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरा दे रखा है, कार्य संसाधनों में संग्रहित तथा उपकरण में परिवर्तन ला सकते हैं। उसके बाद उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पादन का प्रयोग करके आप कार्य को सरल कर सकते हैं। संग्रहीकरण तथा उपकरण में परिवर्तन लाकर संग्रहण कर सकते हैं। किसी भी का वो कार्य सरल करने के लिए कार्य संसाधन का सरल कर सकते हैं। हाथ व शारीरिक अंगों से, ये समझ गए होगे आप, नॉर्मल सी मतलब इजी भाषा में दे रखा है। उसके बाद है 29 के ऑप्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन 29 का ऑप्शन वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। अपने ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का सर्वोत्तम प्रयोग स्थान प्रबंधन कहलाता है। स्थान प्रबंधन कहलाता है। घर के भीतर स्थान नियोजन के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। स्थान नियोजन के सिद्धांतों का चयन करना है, तो इसके बारे में लिखना है। इसका है आंसर ये रहा, देखो ये रहा, दिख रहा होगा, अब बड़ा कर दिया है मैंने। अब ठीक है। इसमें दे रखा है, घर के भीतर स्थान नियोजन सिद्धांत। स्वरूप, किस तरीके से घर का स्थान नियोजन किया गया है, इसका स्वरूप होना चाहिए। प्रभाव क्या पड़ रहा है, एकांतरता क्या है, विभिन्न कमरों की स्थिति क्या है, क्या किस स्थिति में विभिन्न कमरे बनाए गए हैं, खुलापन, कितना खुला है घर, ठीक है, उसके ऊपर है ये। और बना के भी लिख दो, ये 3 नंबर का है। ये बेसिक क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं होम साइंस में जो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है।
अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 13 में। पोषक तत्वों की आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों ही स्थितियां व्यक्ति के लिए कुपोषित समस्या के लिए कर सकती हैं। भारत में हम दोनों ही समस्याओं को कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुपोषण क्या है? भारत में पोषण संबंधी समस्याओं के 3 प्रमुख कारण बताने, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा हमारा कुपोषण। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के इससे कम या अधिक पोषण मिलने की स्थिति में कुपोषण होना कुपोषण के कारण देखिए ये हैं। पोषण संबंधी समस्याएं क्या हो सकती हैं? गरीबी होना, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता ना होना, अज्ञानता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ना होना, बेरोजगारी, पैक्स फूड खाना या फिर फास्ट फूड खाना, या व्यस्त जीवन शैली, ठीक है, ये हो सकता है। उसके बाद आ जाता है हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है दाग धब्बे हटाने के लिए 4 तकनीकी विस्तार को समझाइए। दाग धब्बे हटाने की 4 तकनीकी बातें हैं। दाग धब्बे हटाने की तकनीक है खुरचना, डुबोना, स्पंज से साफ करना, ड्रायर विधि, या प्रत्येक अन्य विस्तार को से समझाना है, क्योंकि ये 4 नंबर का है, ठीक है। तो विस्तार से समझाना, ये 4 नंबर तभी मिलेंगे, ना कि कम, वरना कम मिल जाएंगे, ठीक है। अथवा में दे रखा है वस्त्रों का संग्रहण अथवा भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो दे रखा भंडारण को संग्रहण भंडारण करते समय अपनाई जाने वाली विधियाँ निम्न हैं, ठीक है। भंडारण में पूर्व कपड़ों के ठीक से सुखाना, ब्रश करना, ड्राई क्लीन करना, दाग धब्बे हटाना, मरम्मत करना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम कपड़ों को सावधानियां कर सकते हैं कपड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। वो सब है, या आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 के अथवा में, हाँ ये हो गया हमारा 32। तुम्हारी सहेली कविता पेट संबंधी बीमारी से ग्रस्त हो गई है। आप उसकी जल की शुद्ध करने के लिए किन्हीं 4 विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। तो इसका आंसर है 32। जल से शुद्ध करने की घरेलू विधियाँ, उबालना, ठीक है, उबालना दे रखा है इसमें, और है हमारा उबालना, छाना, क्लोरीनीकरण, बिजली का फिल्टर, या RO, ये सब इसके कारण है पानी साफ करने की, ठीक है। वो सब दे रखा है इसमें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। तुम्हारी सहेली रेनू के दांत की हड्डियों में कमज़ोर है, वह सिर की अस्थियां विकृत के माथे की अस्थियों की आवश्यकता अधिक उभरी हुई हैं। इसके वो उभरी हुई हैं, रुको जस्ट अ सेकेंड, निकालने दो, क्वेश्चन निकालने दो। इसमें हमें रोग का नाम बताना है। उपरोक्त रोग को रोकने के लिए क्या 3 उपाय किए जा सकते हैं, ये बताने हैं, ठीक है। तो इसको हमें विस्तार पूर्वक लिखना है, क्योंकि ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का है, देखो, हाँ 4 नंबर का ही है। ये रहा हमारा का पहला भाग है स्वास्थ्य। शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने के लिए स्थितियां को स्वास्थ्य कहते हैं। व्यायाम की शारीरिक विकास पर प्रभाव, हड्डियों की मजबूत बनाना, अशक्तता का भय कम, फुर्ती और चुस्ती, लचक में सुधार, मोटापा कम करना, ठीक है। ये सब इसके कारण है। और आ जाते हैं, ये 34 का करवा दिया मैंने, अच्छा 33 का आंसर देख लो, ठीक है। 34 करवाया ये मैंने अभी, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा, वो गलती से हो गया है, ठीक है। तो आप देख लेना, 33 अभी मैं करवा दूंगी, 34 क्वेश्चन देख लो, इसका करवा दिया मैंने गलती से, कोई नहीं, ये हो गया, कोई नहीं। इसमें देखा है स्वास्थ्यता क्या है ये बताना था, स्वास्थ्यता क्या है, और नियमित व्यायाम करने के लिए किशोरों पर कोई 4 मानसिक शारीरिक विकास के सकारात्मक प्रभाव क्या है ये लिखना था, ठीक है। ये 34 हो गया गलती से। 33 का आंसर देख लो तुम, ठीक है। 33 का आंसर ये रहा, वो नीचे वाला गलती से हो गया, वो मैंने 34 तुम्हें बता दिया है पहले ही, ठीक है। आप 34 का आंसर देख लो, जो मैंने पहले करवाया था उसका आंसर है रोग को रोकने के उपाय। रोग का नाम तो ये है,
रिकॉर्ड्स, ठीक है। और रोकने के लिए उपाय दिए गए हैं, समुद्री आहार का सेवन, सूर्य की किरणें, अंडे का पीला भाग और मशरूम इत्यादि खाना, ये इसको रोग रोकने के उपाय हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन वाले पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन वाले पे आ जाते हैं। तनाव क्या है? तनाव प्रबंधन करने के लिए कोई 8 तरीके बताइए। तनाव क्या है? तनाव प्रबंधन के बारे में लिखना है, ठीक है। 34 का अथवा वाला करना है हमें, है ना। 34 का अथवा वाला ये रहा, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये आंसर दे निकालने दो। जस्ट आ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ चल रही है इसमें। ये आगे पीछे हो रखा है, देखो आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, मिसप्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे हम, ठीक है। तनाव क्या है? तनाव वह मानसिक स्थिति है जो कि मन पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक प्रभाव डालती है। ये इसका हो गया तनाव क्या है, इसके बारे में लिखना था। और हो गया तनाव प्रबंधन के तरीके, सकारात्मक सोच, रचनात्मक सोच, व्यायाम, ध्यान, ये सब हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा। किशोर कपड़े का चुनाव करते समय फिटिंग और फैशन को बहुत महत्व देते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कि फैंट्स शब्द का उल्लेख कीजिए और किशोर के वस्त्रों के चयन के लिए संबंधित कोई 2 अन्य कार्य बताइए, ठीक है। तो ये कर लेते हैं हम, इसका आंसर मिल जाएगा हमें इधर, फैंट्स। देखो 35 का आंसर है, और ये मिस प्रिंट करके 34 कर दिया, इसलिए कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ी सी, कोई नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया, उसके हिसाब से ही तुम पढ़ना और ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। आगे करते हैं हम। 35 का आंसर ये दे रखा है हमें। फैंस क्या है? ऐसा फैशन जो ज़्यादा समय तक नहीं चलता या फिर ज़्यादा प्रचलित होने के बाद ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाता, नहीं रह पाता, मतलब चलता तो है मगर वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता, उसके बारे में दे रखा है। जैसे कि हॉट पैंट्स और बैगी पैंट्स, ये सब प्रचलित हुई मगर ज़्यादा देर तक नहीं चली। उसके बाद आ जाते हैं हम किशोरों के लिए वस्त्रों के चुनाव के लिए सुझाव जो दे रखे हैं वो, ठीक है। ये रहा, वस्त्र किशोरों की शारीरिक आकार की लंबाई के अनुरूप हैं। वस्त्र किशोरों के रंग के अनुरूप हो, धोने में आसान हो, मुलायम लचीले हों, विभिन्न अलंकारों के सुसज्जित होना, आसानी से पसीना सोखने वाले हों, डिज़ाइन ऐसा हो कि जिससे गति में बाधा ना आए, खेल कूद में कसरत के लिए आरामदायक फिटिंग और फैशनेबल हो, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं सारे क्वेश्चंस जो मैंने प्रैक्टिस पेपर करवाया, इसके क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, और मैंने तुम्हें बताया प्रीवियस वीडियो जो है हमारी केस स्टडी की, उसे भी कर लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन दे रखे हैं इस वाले प्रैक्टिस पेपर में, ठीक है। तो इसे ध्यान से करना तुम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये पूरा देखो, ये प्रैक्टिस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारे लिए, तो इसे ध्यान से कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, और ये जो दे रखा है तुम्हें, ये इसको भी ध्यान से प्रैक्टिस करके चले जाना। ये पेपर में ज़्यादातर आता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें ये सब दे रखा है, ये ध्यान से पढ़ लेना और इसकी प्रैक्टिस कर ही लेना, क्योंकि इसका 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कम से कम 2 नंबर का तो आ ही जाते हैं, तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेन वेव्स क्लासेस।